13 जुलाई 2025। आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां तकनीक हर दिन नई ऊंचाइयां छू रही है और दुनिया की दिशा बदल रही है। आज हम चीन की तकनीकी क्रांति के उस रहस्य को समझेंगे जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चीन की गगनचुंबी इमारतें और चमकती सड़कों के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसने वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल दिया। कभी सस्ते खिलौनों और नकल के लिए बदनाम चीन अब टेक्नोलॉजी में अमेरिका को टक्कर दे रहा है। बीते दशकों में चीन ने अपनी छवि को पूरी तरह बदल डाला है। अब वह नवाचार और रिसर्च का केंद्र बन चुका है। चीन अब सिर्फ नकल नहीं करता, बल्कि 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल पेमेंट जैसी नई तकनीकों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। यहाँ के शहर स्मार्ट सिटी में बदल चुके हैं और आम लोग भी डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन गए हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आया। इसके पीछे सरकार, कंपनियों और जनता की साझा रणनीति है। चीन की सरकार ने दूरदर्शी नीतियां बनाई, कंपनियों ने रिसर्च में निवेश किया और जनता ने नई तकनीकों को खुले दिल से अपनाया। आज दुनिया दो तकनीकी ध्रुवों में बढ़ रही है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन। दोनों देशों के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित किया है। चीन अपना अलग इंटरनेट, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर बना रहा है। वह तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है ताकि किसी भी बाहरी दबाव का सामना कर सके। ये भारत जैसे देशों के लिए चुनौती और अवसर दोनों है। भारत को भी अपनी तकनीकी रणनीति को नए सिरे से गढ़ना होगा ताकि वह इस वैश्विक दौड़ में पीछे न रह जाए। इस विश्लेषण में हम जानेंगे कि चीन ने यह सफलता कैसे हासिल की, उसकी बड़ी कंपनियां कैसे आगे बढ़ी और सरकार ने किस तरह तकनीकी विकास को दिशा दी। हम यह भी समझेंगे कि इन कंपनियों ने किस तरह वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाई। हम यह भी देखेंगे कि भारत इस तस्वीर में कहां खड़ा है और हमें चीन से क्या सीखना चाहिए। भारत के युवाओं और उद्यमियों के लिए यह एक प्रेरणा है कि वे भी तकनीकी नवाचार में आगे बढ़ सकते हैं। ये विषय आपकी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, क्योंकि आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। हर घर, हर दफ्तर, हर सड़क पर तकनीक ने अपनी जगह बना ली है। तो चलिए चीन की तकनीकी उड़ान की असली कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक देश ने अपने सपनों को हकीकत में बदला। चीन हमेशा से तकनीकी महाशक्ति नहीं था। एक समय था जब चीन की पहचान पुराने कारखानों और पारंपरिक उद्योगों से होती थी, जहां तकनीक की पहुंच सीमित थी और संसाधन भी कम थे। 1980-90 के दशक में चीन सस्ती मजदूरी, बड़े पैमाने पर उत्पादन और विदेशी तकनीक की नकल के लिए जाना जाता था। उस दौर में चीन के कारखानों में लाखों लोग काम करते थे, लेकिन इनोवेशन की कमी थी। विदेशी कंपनियों से टेक्नोलॉजी सीखकर चीन ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का फायदा उठाया। विदेशी विशेषज्ञों के साथ काम करते हुए चीन ने धीरे धीरे तकनीकी ज्ञान और अनुभव हासिल किया, लेकिन असली बदलाव 2000 के बाद आया। 21वीं सदी की शुरुआत में सरकार ने शिक्षा, विज्ञान और इंजीनियरिंग में भारी निवेश किया। देश भर में नए विश्वविद्यालय, रिसर्च सेंटर और तकनीकी संस्थान खोले गए, जिससे लाखों नए इंजीनियर और वैज्ञानिक तैयार हुए। रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को टैक्स में छूट दी गई और डिजाइन इन चाइना की पहचान बनाई गई। अब चीन सिर्फ नकल नहीं करता, बल्कि खुद इनोवेशन भी करता है। चीन ने विदेशी इंटरनेट कंपनियों को रोककर अपनी कंपनियों को आगे बढ़ाया। इसी नीति से अलीबाबा, टेंसेंट और बाइडू जैसी दिग्गज कंपनियां उभरी, जिन्होंने घरेलू और वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाई। मेड इन चाइना 2025 जैसी योजनाओं के जरिए चीन ने रोबोटिक्स, एरोस्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक वाहनों में वैश्विक नेतृत्व का लक्ष्य रखा। आज चीन इन क्षेत्रों में दुनिया के अग्रणी देशों में गिना जाता है। ये सफर लंबा और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन एक स्पष्ट राष्ट्रीय दृष्टिकोण, सरकार की सक्रिय भूमिका और जनता की मेहनत ने चीन को तकनीकी महाशक्ति बना दिया। आज चीन की तकनीकी प्रगति पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। चीन की तकनीकी क्रांति की पहचान है अलीबाबा, टेंसेंट और हुआवे। ये तीनों कंपनियां न सिर्फ चीन
बल्कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ चुकी है। अलीबाबा ने न सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग बल्कि अलीपे के जरिए डिजिटल पेमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई में भी क्रांति लाई। आज अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पर करोड़ों लोग खरीदारी करते हैं और छोटे व्यापारी भी ग्लोबल मार्केट तक पहुंच पाते हैं। अलीबाबा की टेक्नोलॉजी ने चीन के ई कॉमर्स को पूरी तरह बदल दिया है। टेंसेंट का वीचैट एक सुपर ऐप है। चैटिंग, पेमेंट, टैक्सी, सरकारी सेवाएं सब एक ही जगह। चीन में लोग अपने रोजमर्रा के लगभग हर काम के लिए वीचैट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह ऐप उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। साथ ही टेंसेंट दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनियों में से एक है। इसके गेम्स न सिर्फ चीन में बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय हैं और ई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी टेंसेंट का बड़ा योगदान है। हुआवे 5G टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर है, लेकिन उस पर जासूसी के आरोप भी लगते हैं, जिससे अमेरिका और पश्चिमी देश सतर्क हैं। इसके बावजूद हुआवे ने दूरसंचार और स्मार्टफोन के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है और कई देशों में अपनी तकनीक स्थापित की है। इन कंपनियों की सफलता के पीछे सरकार की नीतियां और घरेलू बाजार की सुरक्षा है। चीन की सरकार ने इन कंपनियों को बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल दिया, जिससे वे तेजी से आगे बढ़ सके। ये कंपनियां चीन की सॉफ्ट पावर बन गई है, जो न सिर्फ पैसा कमा रही है बल्कि चीन की वैश्विक छवि भी बदल रही है। आज ये कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और विदेशी बाजारों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। चीन अब दुनिया को दिखा रहा है कि वह तकनीक में किसी से कम नहीं। इन कंपनियों की बदौलत चीन ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना ली है और भविष्य में भी इनका प्रभाव और बढ़ने की उम्मीद है। 5G इंटरनेट की दौड़ में चीन ने अमेरिका समेत सभी को पीछे छोड़ दिया है। चीन ने 5G को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाकर अरबों डॉलर निवेश किए और हुआवे जेडटी जैसी कंपनियों को आगे बढ़ाया। आज 5G पेटेंट्स में चीन सबसे आगे है, जिससे उसे तकनीकी नियंत्रण और वैश्विक बाजार में बढ़त मिली है। चीन में सबसे ज्यादा 5G बेस स्टेशन है और वहां की सरकार ने तेजी से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। कई विकासशील देश 5G के लिए चीन पर निर्भर हैं, क्योंकि चीनी उपकरण सस्ते और उन्नत हैं। लेकिन सुरक्षा को लेकर पश्चिमी देशों में चिंता है। क्या चीन इन नेटवर्क्स के जरिए जासूसी कर सकता है? यह सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि भू राजनीतिक लड़ाई भी है। दुनिया को तय करना है कि वह किस पर भरोसा करे। 5G के बाद अगला मोर्चा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। चीन ने 2030 तक एआई में दुनिया का लीडर बनने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए डेटा उसकी सबसे बड़ी ताकत है। 41 करोड़ आबादी और डिजिटल एक्टिविटी से चीन के पास विशाल डेटा है, जिससे उसकी एआई तकनीक तेजी से विकसित हो रही है। फेशियल रिकॉग्निशन और सर्विलांस में चीन सबसे आगे है, लेकिन यह निजता के लिए खतरा भी है। रोबोटिक्स में चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। फैक्ट्रियों से लेकर रेस्टोरेंट तक रोबोट आम हो चुके हैं, लेकिन एआई और सर्विलांस का इस्तेमाल नागरिकों की निगरानी और सोशल क्रेडिट सिस्टम के लिए भी हो रहा है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। चीन की तकनीकी प्रगति जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही चिंताजनक भी। चीन में कैशलेस इकोनॉमी अब हकीकत है। हर जगह मोबाइल पेमेंट का बोलबाला है। अलीपे और वीचैट पे ने डिजिटल पेमेंट को इतना आसान बना दिया कि लोग महीनों बिना कैश के रह सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का कम चलन, सस्ती क्यूआर तकनीक और सरकारी समर्थन ने इस क्रांति को संभव बनाया। लेकिन इस डिजिटल दुनिया का दूसरा पहलू है इंटरनेट पर सरकार का सख्त नियंत्रण। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स चीन में बैन है और ग्रेट फायरवॉल के जरिए सेंसरशिप लागू है। सरकार नियंत्रित मीडिया और सेंसरशिप के कारण चीन के लोग बाहरी दुनिया की सच्ची जानकारी से कटे रहते हैं। चीन ने एक ऐसी डिजिटल दुनिया बनाई है जो तकनीकी रूप से उन्नत लेकिन राजनीतिक रूप से नियंत्रित है। चीन अब अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वैश्विक प्रभाव बढ़ाने के लिए कर रहा है। इसे टेक्नो डिप्लोमेसी कहा जाता है। डिजिटल सिल्क रोड के तहत चीन विकासशील देशों को सस्ता इंटरनेट, 5G नेटवर्क और निगरानी कैमरे दे रहा है।
कई देश चीन की तकनीकी मदद स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ डेटा सुरक्षा और निर्भरता के खतरे भी हैं। टिकटॉक जैसे ऐप्स ने दिखाया कि चीन अब सॉफ्टवेयर और ग्लोबल ऐप्स में भी आगे है, लेकिन डेटा प्राइवेसी पर सवाल उठते हैं। यह प्रतिस्पर्धा अब विचारधाराओं की लड़ाई बन गई है। खुला इंटरनेट बनाम नियंत्रित इंटरनेट। भारत जैसे देशों के लिए यह तय करना चुनौती है कि किस मॉडल को अपनाएं और अपनी तकनीकी संप्रभुता कैसे बचाएं। चीन की तकनीकी कूटनीति ने दुनिया में नई प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है। अब सवाल है, भारत कहां खड़ा है? भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, डिजिटल पेमेंट, यूपीआई और सस्ता मोबाइल डेटा दुनिया में मिसाल है, लेकिन चीन की तुलना में भारत की सरकारी रणनीति धीमी और बिखरी हुई है और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे हैं। चीन रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश करता है, जबकि भारत का R&D खर्च कम है। भारत की ताकत है लोकतंत्र, स्वतंत्र मीडिया और युवा प्रतिभा। ये इनोवेशन के लिए जरूरी है। अगर हम हार्डवेयर, R&D और सरकार निजी क्षेत्र के तालमेल पर ध्यान दें, तो चीन को टक्कर दे सकते हैं। भारत के पास आगे बढ़ने की पूरी क्षमता है। जरूरत है सही दिशा और इच्छा शक्ति की। चीन की तकनीकी यात्रा से भारत को सबसे बड़ा सबक है एक स्पष्ट दीर्घकालिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण। हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर देना होगा। मेक इन इंडिया और PLI जैसी योजनाओं को और तेजी से लागू करना जरूरी है। रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश बढ़ाना होगा, ताकि हम नई टेक्नोलॉजी खुद बना सकें। प्रतिभाशाली युवाओं को देश में अवसर देने और इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। हमें चीन की नकल नहीं करनी, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ तकनीकी प्रगति करनी है। अगर हम सही कदम उठाए, तो भारत भी टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है।